राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं कोमल वैष्णव आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 3 दो चर वाली रैखिक समीकरणों के बारे में। तो सबसे पहले हम अध्याय का नाम लिख देते हैं, दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो जैसे ही हमने अध्याय का नाम लिखा है दो चर वाली रैखिक समीकरण, तो कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि गुरुजी ये दो चर क्या होते हैं, दो चर चर का मतलब क्या होता है, रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, इनको थोड़ा समझाइए। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे चर की। तो चर वह मान होते हैं जो हमें अज्ञात होते हैं, मतलब जो हमें मान निकालने होते हैं, जो मान हमें ज्ञात नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं चर, जिन्हें हम एक्स वाई जेड अल्फा बीटा किसी के भी मान तरह से लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं चर। और जो मान हमें ज्ञात होते हैं उन्हें कहते हैं अचर। तो दो चर होंगे ऐसी समीकरण इसमें दो चर होंगे। और रैखिक समीकरण इसलिए इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि पहली बात तो यह रेखा के समीकरण है, और दूसरी बात इसमें चर की घात अधिकतम एक हो सकती है। तो इसका व्यापक रूप देख लेंगे अपन। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां पर ए और बी क्या है, बी बराबर एक्स कोमा वाई के गुणांक, और सी क्या है, सी अचर पद। सी क्या है, अचर पद। तो इससे अपन को ये पता चल चुका है कि दो चर, इसमें चर कौन कौन से हो गए, एक्स कोमा वाई, और इसमें चर की घात अधिकतम कितनी होगी, घात अधिकतम एक होगी। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसलिए हम इसे कहेंगे दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो ये हमें समझ में आ गया। तो हाँ बच्चों, अपन को ये तो समझ में आ गया कि दो चर वाली रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, पर हमें ये पता नहीं है कि हम इस अध्याय में करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम करेंगे क्या। तो इस अध्याय में हम करेंगे, हमें कुछ समस्याएं दी जाएगी। क्या दी जाएगी, समस्याएं। समस्याएं, उनसे हम क्या बनाएंगे, समीकरण है, समीकरण। और उन समीकरणों को क्या करेंगे, समीकरण को समीकरण हल करके, समीकरण हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है। सबसे पहली बात क्या समझे, सबसे पहले हम समझे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय में हमें एक ऐसी रैखिक समीकरण मिलेगी जिनमें दो चर होंगे, दो अज्ञात चर, और उन अज्ञात चरों को मान निकालना है हमें इस अध्याय में। तो जब हमें दो चरों का मान निकालना रहता है तो हमारे पास दो समीकरण होनी आवश्यक है। तो हम दोबारा समझेंगे इसको। जब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है तो हमें कितनी समीकरणों की आवश्यकता होगी, दो समीकरणों की आवश्यकता होगी। तो हम दो समीकरणों को ले लेते हैं, a1 x b1 y और c1। उसके बाद में ले लेते हैं a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर हमने दो समीकरणें ले ली, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन दो समीकरणों को हल करके हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका मान निकालने के लिए हमें एक सारणी दे रखी है इस किताब में। तो सबसे पहले सारणी क्या दे रखी है, हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि ये काय की समीकरण है, ये रेखाओं की समीकरण है। काय की समीकरण है, रेखाओं की समीकरण है। तो रेखाएं कई तरह से सोल्व कर सकते हैं हम। तो रेखाओं में सबसे पहली चीज होती है ग्राफ। रेखाएं अपन ग्राफ पर बनाकर देखेंगे। तो रेखाएं क्या क्या कर सकती है, तो रेखाएं या तो क्या करेगी, रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेगी, या फिर समांतर होगी, या फिर समपाती होगी। समपाती का अर्थ एक के ऊपर दूसरी रेखा। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो हमारे पास अद्वितीय हल आएगा, अद्वितीय हल आएगा। और जब समांतर होगी तो कोई हल नहीं आएगा, नहीं। और जब समपाती होगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब कोई हर एक जो बिंदु रेखा पर होगा वो सभी क्या होंगे, हल।
अब मेन दिक्कत ये है, प्रतिच्छेद का मतलब ये हो गया, समांतर का मतलब ये हो गया, और संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा। ठीक है, तो प्रतिच्छेद भी समझ में आ गया, समांतर भी समझ में आ गया। ग्राफ, जब ग्राफ का आएगा तो ग्राफ बना के अपन बता सकते हैं। अब ग्राफ में जो ये बीच वाला बिंदु होगा ना, ये क्या होगा, x और y का मान। इसमें तो प्रत्येक रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे सब क्या होंगे, x और y के मान। परंतु ग्राफ के अलावा भी तो पता लगा सकते हैं हम। तो ग्राफ के अतिरिक्त पता लगाने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इनके गुणांकों का मान। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। अगर b1 अपॉन b2 निकालेंगे, दूसरे में भी क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। सॉरी। तो सबसे पहले अपन को a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकालना है। यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है तो इस सवाल को आगे नहीं बढ़ाना है। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद करेगी और इसका आदित्य हल होगा। और यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, तो अपन क्या निकालेंगे, c1 अपॉन c2 के। और यदि ये बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होगी, समांतर। और यदि ये बराबर हैं तो रेखाएं क्या होगी, संपाती। तो ये चीज अपन के समझ में आ गई होगी। तो एक चीज हो रहा है आपके अध्याय में, संगत और असंगत। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि गुरुजी संगत किसे कहेंगे, गुरुजी असंगत किसे कहेंगे। हमें तो प्रतिच्छेदी का पता है, समांतर का पता है और संपाती का पता है। मैं सीधी भाषा में आपको समझाता हूँ कि जहां पर अपन को मान ज्ञात हो रहा है, जहां पर हमें मान ज्ञात हो रहा है वो तो क्या होगा, संगत। और जहां पर मान ज्ञात नहीं हो रहा है हमें, वो क्या होगा, असंगत। तो आदित्य हल में भी हमें मान मिल रहा है तो ये क्या होगा, संगत। और संपाती में भी हमें क्या मिल रहा है, मान, तो ये भी क्या होगा, संगत। समांतर में हमें मान नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, असंगत। तो यहां तक हमें क्या क्या समझ में आया। तो यहां तक हमने सबसे पहले समझा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, उसका व्यापक रूप क्या है। जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे तो हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होगी। दो समीकरणों के कितने हल होंगे, या तो उनके अद्वितीय हल होंगे, या फिर उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर उनका कोई भी हल नहीं होगा। तीनों स्थितियां अपने पास बोर्ड पर बनी हुई है। इससे हमें बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखेंगे कि मान निकालना कैसे है। ठीक है, अब मान निकालना कैसे है ये समझेंगे हम। तो मान निकालना कैसे, तो मान निकालने के लिए हमारे पास निम्न विधियां हैं। सबसे पहली विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में हम क्या करेंगे, हम रेखाओं के मान रखेंगे और रेखाएं बनाएंगे। रेखाओं के मान रखने, हमें ग्राफ बनाना आता ही है पहले से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, y का हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हमें बिंदु प्राप्त होंगे, बिंदुओं से हम रेखाएं बनाएंगे। रेखाएं जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो हमें पता लग ही जाएगा कि अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो जो सेंटर पॉइंट है जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रही है वो हमारे x और y का मान होता है। अगर समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, और संपाती है तो उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु समीकरणों का हल होगा। ठीक है, तो ग्राफीय विधि में दिक्कत है ही नहीं हमें। दूसरी पढ़ेंगे हम प्रतिस्थापन विधि, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिस्थापन विधि, जैसे मैं प्रतिस्थापन विधि की बात करता हूं तो सबसे पहली चीज अपन को हमें क्या देखनी है कि प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, प्रतिस्थापन मतलब हमें किसी का प्रतिस्थापन करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास दो समीकरण हैं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने ले लिया समीकरण एक और समीकरण दो, समीकरण एक ले लेते हैं हम। तो समीकरण एक में से किसी एक चर का मान समीकरण दो में रखेंगे। जैसे इसमें हम x ले लेते हैं, पहली समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, a1x को छोड़कर बाकी सबको क्या ले जाएंगे उधर। तो a1x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का
C1 माइनस का B1 y, x को बराबर उधर ले जाएंगे, माइनस का C1 माइनस का B1 y अपन A1, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो 2 में रखते ही हमारे पास दोनों केवल y हो जाएंगे, तो इससे हमारे क्या y का मान ज्ञात हो जाएगा। y का मान ज्ञात होते ही y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी, जिससे हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x का। इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण देख लेते हैं एक, जैसे उदाहरण मान लो मैंने ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0, पहली समीकरण ले ली। दूसरी समीकरण ले ली मैंने 3x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हम देखेंगे कि a1 कितना है, a1 बराबर 2, a2 बराबर 3, इधर b1 बराबर 3 और b2 बराबर 2। तो 2/3 बराबर नहीं है 3/2 के, तो हमारा अधिकतर रूप से कितना हलाएंगे, 1 है। तो अब हम इसे सोल्व कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 लेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम सबको उधर ले जाएंगे। समीकरण 1 से उधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 2x बराबर माइनस का 3 माइनस का 3y, x बराबर माइनस का 3 माइनस का 3y बटा 2, समीकरण 3। समीकरण 3 से मान रखेंगे हम समीकरण 2 में। जब समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 3 से किसमें मान रखेंगे हम, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखना है हमें, तो 3 इंटू एक्स का मान क्या है, -3 माइनस 3y बटा 2 प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दिया माइनस का 9y बटा 2 प्लस का 2y प्लस का 3 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, इनका लसा ले लेंगे, लसा लेते क्या हो जाएगा, माइनस का 9y प्लस का 4y और प्लस का 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, y जुड़ जाएगा, बाकी को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -9y में से 4y गए तो माइनस का 5y प्लस माइनस के 9 में से प्लस का 6 गया तो माइनस का 3 बराबर 0। माइनस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 5y बराबर 3, तो y बराबर क्या आ गया अपने पास, -3/5। ये हमारे पास किसका मान है, y का। अब जैसे ही हम y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x का। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि सीख सकते हैं। अब इसके अलावा भी एक और विधि होती है, विलोपन विधि, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो पिछले वर्ष इस चैप्टर से जो प्रश्न आए हैं वार्षिक उसमें बोर्ड में 10th बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे। जो वीडियो में आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट करें।